ह्यूमन बॉडी बहुत ही खूबसूरती और इंटेलिजेंस के साथ बनाया गया है। आज मैं बात करूंगी हमारे कंधों की। तो कंधों को यूं डिजाइन किया गया है कि हम आराम से इसको यूं रोटेट कर सकते हैं। पर हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी हम काम कर रहे हो, ऑफिस का हो, घर का हो, पढ़ाई का काम हो, हमारे हाथों का पोजीशन यूं रहता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे कंधों का रोटेशन नहीं होता, जिससे फ्रोजन शोल्डर की या अपर बैक में जकड़न की अकड़न की शिकायत होने लगती है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारा एक्सरसाइज है जो मैं मेरे बच्चों के साथ करती हूं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक खाली बॉटल ले लीजिए और अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में उस बॉटल को यूं पकड़ाते जाइए। दैट्स इट। जितना काउंट्स हो सके आप कर सकते हैं। अपने बच्चों के साथ चैलेंज लगाएं, देखें कि बिना बॉटल को गिराए आसानी से कौन इसको सबसे ज्यादा टाइम कर सकता है। तो इसमें मजा भी आता है और साथ ही साथ आपका जो फ्रोजन शोल्डर है, जो अपर बैक का अकड़न है, वो भी दूर होता है। तो 100 डेज सेल्फ लव चैलेंज में इसको ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। ह्यूमन तो सिंपल सी एक्सरसाइज है, कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए। बॉटल तो सबके घर में होगी होगी ना? ठीक है, अब देख लीजिए बॉटल का साइज थोड़ा छोटा बड़ा कर लीजिएगा, जितना अपना हाथ पहुंच पा रहा हो पीछे उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, पता चला बहुत छोटी बॉटल ले ली और हाथ को वो दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो 1 लीटर की बॉटल कम से कम ले और इस एक्सरसाइज को जरूर ट्राई करें। अपने शोल्डर्स के लिए थोड़ी सी मूवमेंट हो जाएगी। स्पेशली लेडीज को जैसे बढ़ती उम्र के साथ फ्रोजन शोल्डर्स की दिक्कत देखी जाने लगी, उसके कई सारे रीजंस भी होते हैं इसके अलावा भी, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अभी जब जैसे आप जानते हैं कि आज हमारे बीच में एक स्पेशल गेस्ट है, तो हम उनको बुलाना चाहेंगे। ठीक है, तो मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर संगीता काबरा जी को, जो कि निर्देशक है कृष्णा हॉस्पिटल की, भारतीय चिकित्सा संघ की एक महिला शाखा के अध्यक्ष भी हैं। इनका 30 से अधिक सालों का, मैं बोलूँ तो, अनुभव है, जिसमें इन्होंने बहुत बहुत सारी औरतों की लाइफ जो है वो चेंज की है। एक जो बहुत पुरानी समस्या थी उनके, जिनसे वो झेल रही थी, उनसे निजात दिलाया है। और इन्होंने, मैं कहूँ कि काफी सारे एनजीओ से जुड़ के, जो एक होता है ना महिला सशक्तिकरण या महिला को एक अच्छे स्वास्थ्य की दिशा में ले जाने के लिए जो जागरूकता अभियान है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट भी किया है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं डॉक्टर संगीता काबरा जी को बुलाना चाहूंगी हम सबके बीच में। जोरदार तालियों के साथ प्लीज बुलाइए डॉक्टर संगीता जी को। प्लीज मैम, वेलकम। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? यस यस मैम। यस। सो आज जो आप लोगों का अभी वाला सेशन था, उसमें ये पता चल रहा है कि आप लोग एवरीडे कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करने में वाकिफ हैं और कुछ ना कुछ बॉडी के फिटनेस के लिए जरूर कर रहे हैं। मुझे टॉपिक दिया है कि हाउ टू टेक केयर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी देखभाल कैसे करें। सेकंड है मेनोपॉज का टॉपिक। और थर्ड, 1 मिनट में हम ये देखेंगे कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करना है टू चेक आउट कैंसर एट अ वेरी अर्ली एज। तो तीनों में से सबसे पहला टॉपिक है हाउ टू टेक केयर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है यूट्रस और ओवरीज। ओवरीज हमारे शरीर में हर महीने एक ओवा प्रोड्यूस करता है, जिसको अगर वो फर्टिलाइज होता है तो वो एक प्रेगनेंसी के फॉर्म में यूट्रस में डेवलप होता है। यूट्रस वो जगह है जहां पे वो अंडे को 9 महीने के लिए जगह मिलती है टू ग्रो इनटू अ फुल फॉर्म बेबी। द यूट्रस कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, स्कैंटी ब्लीडिंग। आजकल यंग एज में बच्चों को बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम है, लड़कियों को, कि पीरियड्स कम होने लगे हैं। कम आते हैं, जैसे पहले आते थे 4 दिन के लिए, अब 1 या 2 दिन ही आते हैं। पहले होते थे कि आराम से 2 या 3 पैड सोक हो जाता है एवरीडे। अब आता है सिर्फ दाग सा लगता है, कभी कभी तो पैंटी पे बस स्टेन ही आता है, और पीरियड ऐसे ही 3 दिन चल के खत्म हो जाते हैं। उन्हीं दिनों में नाभि के नीचे दर्द हो जाता है बहुत ज्यादा, जो हम बोलते हैं हमेशा कि लर्न टू बेयर द पेन ऑफ पीरियड। जो हम पीरियड्स के पेन सहन करते हैं तभी हम स्ट्रांग बनते हैं।
और वो इतना ज्यादा होता है क्योंकि पीरियड्स कम आ रहे हैं तो यूट्रस थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है, इसीलिए पेन बहुत ज्यादा। ओवरीज का ये प्रॉब्लम हो जाता है आजकल कि हम लोग बहुत सारी गलत चीजें, गलत मतलब स्ट्रेस है लाइफ में, या रॉन्ग फूड हैबिट्स बिकॉज ऑफ योर जॉब्स, बिकॉज ऑफ रॉन्ग टाइमिंग। यूट्रस और ओवरीज का फंक्शन प्रिजर्व करने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम कुछ नियमित एक्सरसाइजेस का शेड्यूल फॉलो करें, ताकि जब हमें जरूरी हो कि प्रेगनेंसी हो जाए। नॉर्मल प्रेगनेंसी एज इनिशियली वाज 20 to 22 years इज द आइडियल टाइम। 24-25 साल तो बेस्ट टाइम होता है जब बच्चे हो जाने चाहिए, अंडे अच्छे बन रहे हैं, यूट्रस बहुत अच्छा काम कर रहा है। पर अब वो संभव नहीं है, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। किसी बच्चों को बोलो कि भाई 24-25 में बच्चे कर लो, तो वो बोलेंगे अभी तो करियर है, अभी तो पूरी लाइफ आगे है। सो ये सब चीजें प्रॉब्लम्स फेस करने, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू चेंज कि तुम्हारी करियर कितना आगे है, तुम्हारी पढ़ाई कितनी आगे, तो वो सब चीजें अब तो हम चेंज नहीं कर सकते। वी कैन प्रिजर्व द ओवेरियन फंक्शंस, वी कैन प्रिजर्व द यूट्राइन फंक्शंस। यूट्रस अच्छे से काम करे, हमारी ओवरीज अच्छे से काम करे जब हम चाहें, जब प्रेगनेंसी आराम से हो जाए, और यूट्रस दूसरी प्रॉब्लम्स भी ना करें कि जिसकी वजह से हमारे हैसल करें हमारे जॉब्स के बीच। उसके लिए कुछ बेसिक आसनास बहुत जरूरी है, वो अपन एंड ऑफ द सेशन में देख लेते हैं। उसके लिए लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है, देयर शुड बी अ रेगुलरिटी इन द लाइफस्टाइल। आप कितने भी बिजी हो, कितने भी व्यस्त हो, आप इतना ध्यान रखें कि आपके बॉडी में प्रोटीन की मात्रा सुबह के समय में बहुत अच्छी चली जाए, ताकि आप दिन भर फिर इंसुलिन को बैलेंस रखो। Insulin is the culprit for PCOD. PCOD is the disease of the younger age group, which they are facing every day because of the multiple reason. Lifestyle disorder है PCOD। उसको ठीक करने के लिए बॉडी में सुबह सुबह एक अच्छा खासा प्रोटीन का सेवरी ब्रेकफास्ट चला जाए, तो आपकी क्रेविंग्स फॉर शुगर नहीं होगी, तो आप ओवरीज को सेव कर पाओगे। यू विल बी एबल टू सेव द ओवरीज फ्रॉम ऑल द PCOD सिम्टम्स। सो वो एक चीज होगी कि सुबह सुबह आपका नाश्ता पूरा भरपूर प्रोटीन के साथ चला जाए। जो अगर वेजिटेरियंस है तो स्प्राउट इज द मेन ब्रेकफास्ट विच दे शुड हैव एवरी डे। उससे आपको दिन भर में, आफ्टरनून में भले आप फिर थोड़ा कम खाओ, कुछ भी खाओ तो चल जाता है। सेकेंड थिंग इज बिफोर लिविंग द हाउस, मेक श्योर दैट यू हैव डन योर एक्सरसाइज फॉर द डे। उस दिन का सुबह का जो भी आपका एक्सरसाइज शेड्यूल रहेगा फॉर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो फिक्स 4-5 एक्सरसाइजेस हम अभी बता रहे हैं, वो आप रेगुलर करके जाएं। अपनी प्रेगनेंसी फिर भले आप कितनी भी डिले, द लेटर द प्रेगनेंसी द मोर द कॉम्प्लिकेशंस। प्रेगनेंसी आजकल का नॉर्मल एज ग्रुप फॉर प्रेगनेंसी हो गया है 30 to 32 years। 32 years के बाद वाली जो प्रेगनेंसीज होती हैं उसमें बहुत सारे दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत आ जाते हैं, जिनको ठीक करते करते फिर वो प्रेगनेंसी हम पूरे 9 महीने सेव भी नहीं कर पाते हैं ठीक से। उसके वजह से आप जितना प्रॉपरली प्लान करें प्रेगनेंसी को और उसके पहले के अपने शेड्यूल्स को, तो वो ज्यादा अच्छा है। क्या क्या टेस्ट जरूरी होते हैं टू हैव अ गुड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? बेसिक टेस्ट होता है एक CBC, एक थायराइड, और दूसरा एक D3 का लेवल। D3 प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन। हम प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो D3 के लेवल्स अगर 30 से कम होंगे तो वो प्रेगनेंसी बीच बीच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। CBC इज अ कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें आपके हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, RBCs एक लेवल पे होने चाहिए। ये सब चीजें अगर व्यवस्थित है, आपको ओवेरियन रिजर्व अच्छा है, ओवरीज में कुछ फॉलिकल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स होते हैं हमारी ओवरी में जब हमारी ओवरी काम करना शुरू करती है एट द एज ऑफ 13 मेनार्की में। ओवरीज में बहुत सारे फॉलिकल्स मतलब अंडे होते हैं, स्मॉल स्मॉल एग्स, द ओवरीज आर फुल ऑफ इट। एंड अगर ये फॉलिकल्स हर महीने एक एक रिलीज हो और वो टाइम तक चलते रहे, तो ये 40 years तक फॉलिकल चलते हैं, हार्मोन्स भी अच्छे बनाते हैं। तो हमारा ओवेरियन रिजर्व पुअर ना हो, इसके लिए हमें एक टेस्ट होता है AMH। अगर कोई प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा डिले कर रहा है तो उसका अपना ओवेरियन रिजर्व चेक करना चाहिए। अगर ओवेरियन रिजर्व कम है तो दे शुड नॉट डिले द प्रेगनेंसी एट ऑल। हम अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे चेक रखना बहुत जरूरी है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ गर्ल्स हु वांट टू प्लान लेट प्रेगनेंसीज। फॉलिक एसिड एक ऐसा विटामिन है जो हमें एटलीस्ट 1 month बिफोर whenever you plan pregnancy ये लेना जरूरी। 5 मिलीग्राम की एक छोटी सी फॉलिक एसिड की टैबलेट आती है, उसे हम 1 महीना पहले लें, बॉडी में फॉलिक एसिड के लेवल्स मेच्योर लेवल तक पहुंच जाए, फिर उसके बाद
फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती. फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 months ऑफ द प्रेगनेंसी. So that is the crucial time when the brain development goes on. तो body का level with full of folic acid, full of proper CBC, full of D3 and a thyroid level less than 3. थायराइड चेक करे बिना कभी भी प्रेगनेंसी प्लान करना उचित नहीं है. ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ठीक रखने के लिए एक हार्मोन है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अबॉर्शंस बहुत हो जाते हैं जब हमारे थायराइड लेवल्स बराबर नहीं. ये स्ट्रेस है जो हमारे थायराइड लेवल्स को ऊपर नीचे करता है. ये स्ट्रेस है जो हमारा पीसीओडी ले आता है. ये स्ट्रेस है कि जब चाहें तब प्रेगनेंसी नहीं हो पाती. सो ये स्ट्रेस कम करने के लिए योगा, कुछ फिक्स 3-4 एक्सरसाइजेस और प्राणायाम, इन्हें न भूलें. चाहे हम कितने भी बिजी हो जाएं, पर ये 3-4 चीजें नहीं भूलना है. 4 पोजेस बता रहे हैं जिसमें आपको व्हेनेवर यू आर प्लानिंग प्रेगनेंसी उससे पहले आपको पोजेस बताएंगी ऋतु, जो एक certified yoga instructor है. She teaches people who want to reduce ovarian cysts, PCOD and other things. First pose will be the lie down or Titzli asana. लेट के एड़ियों को एकदम पास लाके अपने पास करना, जैसे हम बटरफ्लाई पोज के लिए रेडी होते हैं. उसके बाद लेटना है. इनको जितना पास है एंड देन लाई डाउन. ये पोज, ये स्ट्रेच कर रहा है पेल्विस को. पेल्विस जितना खींचेगा, जितना स्ट्रेच होगा, ओवेरियन और यूटेराइन लिगामेंट्स बहुत ज्यादा अच्छे से ब्लड फ्लो लेंगे बॉडी में. उसके वजह से ये पोज सबसे इंपॉर्टेंट है. लाइंग डाउन तितली पोज. ये पोज आप सुबह भी करें, लेटे जब करें, जब सो जाएं तब भी एक बार कर सकते हैं. टू हैव अ इजी ब्लड फ्लो इट इज इंपॉर्टेंट. टू हैव अ इजी प्रेगनेंसी ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड पोज इज मार्जारी आसन, कैट कैमल पोज. कैट कैमल पोज हमें सबको पता है कि कैसे करते हैं. यस, ब्रीद इन, लुक अप, यहाँ पे गड्ढा आना चाहिए. ब्रीद आउट, ये कैमल हम्प आना चाहिए. ब्रीद इन. हर पोज पे थोड़ा होल्ड करके वहीं 2-4 बार ब्रीथ करें. सो दिस इज अ वेरी इफेक्टिव पोज फॉर द ओवेरियन फंक्शन टू बी प्रिजर्व्ड. फिर से ऊपर, देन हम्प ऑफ द कैमल. ये ऐसे 4-5 बार करना है. ये एक पोज है. थर्ड इज भुजंगासन. दोनों हाथ पे सपोर्ट लेके पूरा स्ट्रेच ओवरीज पे लेना है. ये सारा स्ट्रेच ये यहाँ पे आ रहा है, ये ओवरीज पे आएगा और यूट्रस पे आएगा. ये स्ट्रेच उसके ब्लड फ्लो को फिर से बढ़ाएगा, छोटे छोटे सिस्ट डिसॉल्व कर देगा, पीसीओडी को भी डिसॉल्व कर देगा. ये है भुजंगासन का होल्डिंग पोज. वेरिएशन ऑफ भुजंगासन इज टाई योर हैंड्स बिहाइंड, ऐसे पीछे बांध के फिर लिफ्ट करें, होल्ड करें. हर पोज पे होल्ड करना है, 4-5 ब्रेथ तक होल्ड करना है. ये एक पोज है. तो भुजंगासन, मार्जारी और सबसे पहला तितली आसन, ये 3-4 आसन हमारे लिए बहुत यूजफुल है अगर हम अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को फंक्शनिंग रखना चाहते हैं.